दोस्तों अभी के समय में ना ऐसे शायद ही कोई होंगे या इक्का दुक्का ऐसे व्यक्ति होंगे ना जिनके पास स्मार्टफोन हो और वो यूपीआई ना चलाते हो। यूपीआई का मतलब होता है पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और इस टाइप के ऐसे सभी प्लेटफॉर्म जिससे पैसे का लेन देन एकदम आसान तरीके से किया जाता है। बस स्कैन किया और कोड डाले और पैसा पहुंच गया। तो यूपीआई अभी के समय में पूरे लोगों की एकदम लाइफलाइन लगभग पूरा डिजिटल पेमेंट का बन चुका है और पैसे का आदान प्रदान बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन समय समय पर यह बात उठते रहता है कि क्या यूपीआई में अब आने वाले समय पैसे लगेगा। दोस्तों ये वीडियो को देखते रहिए, ये वीडियो हर आदमी को देखना और समझना चाहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सबसे पहले आपको फिर से बता दे रहा हूं कि पूरा टोटल बैंक से रिलेटेड चीज या पैसे का कोई भी लेन देन का सब चीज का मैनेजमेंट हमेशा आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और आरबीआई अगर आज अगर कह देना कि यूपीआई बंद मतलब पे, फोन पे, गूगल पे सब बंद हो जाएगा। और आरबीआई है जो पे, फोन पे, गूगल पे को इंस्ट्रक्ट बार बार करता है कि आप ऐसा सिस्टम मत करिए, इस तरीके से करिए और पूरे उसी के अकॉर्डिंग चलता है। और जिस दिन आरबीआई के नियम को तोड़ेगा कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे पे, फोन पे हो, गूगल पे हो या पेटीएम हो, उस दिन उसे ब्लॉक कर दिया जाएगा, मतलब वो काम ही नहीं करेगा। तो आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उनका एक बयान आया है कि हम डिजिटल जो पेमेंट है उसको, जो फ्री डिजिटल पेमेंट है, फ्री डिजिटल पेमेंट जो हम लोग अभी करते हैं 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये को ऐसे ही कर देते हैं, वो जो फ्री वाला है वो पूरी तरीके से बंद नहीं होगा। यहाँ एक चीज समझिए, फ्री डिजिटल पेमेंट पूरी तरीके से बंद नहीं होगा। मतलब ऐसा है ना कि जो फ्री का हम लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें जो पैसा नहीं लगता वो पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इसमें मतलब सभी के बारे में बोला गया है। मतलब कुछ ऐसे जगह होंगे, कुछ ऐसे क्राइटेरिया होगा ना जहां पर हमको यूपीआई से पैसा लग सकता है। अब थोड़ा सा आगे और सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला, उसके बाद और आपको समझने में सुविधा होगा। तो उन्होंने आगे ये बात बोला कि अभी के समय पूरा अर्थव्यवस्था का, पूरा लेन देन का रीढ़ की हड्डी बना हुआ है यूपीआई पेमेंट और ये बहुत काम का चीज है। लेकिन ये सब पेमेंट के रख रखाव में, जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन में, ये सब जो ऐप में जो लगे रहते हैं उनके लिए जो आदमी रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है और ये खर्च किसी न किसी को तो उठाना पड़ेगा। कुछ तो मतलब इसका खर्च, मतलब कोई तो उठाएगा इसका खर्च। और अभी सरकार बहुत बड़ी मात्रा में ये सब कंपनियों को सब्सिडी देती है और इसके कारण वो कंपनी खुद से भी कुछ लगाती है और सरकार भी सब्सिडी देती है ताकि यूपीआई ट्रांजैक्शन चल सके। तो आने वाले समय में हो सकता है कि कोई ऐसा पार्ट होगा ना यूपीआई का ट्रांजैक्शन का जिसमें पैसे लगेंगे। और हालांकि संजय मल्होत्रा ने यह बात भी कहा कि ये सरकार के ऊपर है कि इसको डिजिटल पेमेंट फ्री रखे या कुछ चार्ज ले। अब हम लोग देखते हैं कि आगे होने की संभावना क्या क्या है। सबसे पहली बात, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के बयान को देखिए, वो कह रहे हैं कि सब यूपीआई ट्रांजैक्शन फ्री बंद नहीं होंगे। मतलब ऐसा रहेगा कि कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन को फ्री रखेंगे और कुछ को पैसा लगाएंगे। अब यहां पर फिर एक सोचने वाली बात है, अगर जैसे कि कोई व्यक्ति 1 लाख तक यूपीआई ट्रांजैक्शन कर देता है, लेकिन अगर मान लो उसमें से 20,000 या 25,000 के बाद ट्रांजैक्शन के बाद कुछ चार्ज लेगा, और अगर 20-25 हजार ट्रांजैक्शन के बाद अगर चार्ज लेने लग जाए, और चार्ज लेगा बहुत मामूली लेगा, 5 रुपये, 10 रुपये बहुत हो गया, तो अगर एक चार्ज लेने लग जाए तो लोग क्या करेंगे, पेमेंट करने के लिए दूसरा तरीका अपनाएंगे। जैसे हर बैंक अपना ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम देता है तो उसका अपना लेंगे, तो फिर यूपीआई प्रभावित होगा। और लोग क्या करेंगे कि यूपीआई का अगर मान लो 25,000 का लिमिट दे दिया तो क्या करेंगे कि 25,000 से कम का ही जो लिमिट है उसको ट्रांजैक्शन खुद कर लेंगे और जैसे ही ज़्यादा की बात होगी तो अपने बैंक से कर लेंगे। फिर यहाँ पर समस्या यही कहीं रह जाएगा। क्यों? तो यूपीआई को फायदा कहाँ से हुआ? क्योंकि सरकार और आरबीआई ये चाह रहा है कि यूपीआई जो लगे लोग हैं, जिनकी जो कंपनियां चला रहे हैं, उनको कुछ तो मिले, क्योंकि वो बेचारे बैठे हुए हैं जिनके वजह से लोग का काम इतना आसान हो रहा है। अब इसका प्रबल से प्रबल कम संभावना है कि गवर्नमेंट क्या करेगी। जैसे देखिए, जैसे एसबीआई में योनो ऐप से कोई अगर ट्रांसफर करता है या कोई भी ऑनलाइन बैंक का ऐप से ट्रांसफर करता है तो बैंक कुछ % उस ट्रांसफर का चार्ज काटती है और यूपीआई नहीं काटता था 1 लाख तक, तो लोग उससे नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसा करेगा ना कि जैसे कि मान लीजिए 25,000 के बाद कोई बैंक ट्रांजैक्शन का
जैसे कि 0 पॉइंट समथिंग %, जैसे 25,000 30,000 में 9 रुपये 10 रुपये काटता है, तो यूपीआई को भी वही अलाउ कर देंगे कि आप 25,000 से ऊपर का 9% या 10% मतलब ले, चार्ज ले। तो इससे क्या होगा, सॉरी 9-10% गलत बोल दिया मैं, कहने में गलती का माफी चाहता हूं, 9 से 10 रुपए पर ट्रांजैक्शन 20-25 हजार के बाद चार्ज ले। तो यहां होगा ये कि अगर बैंक का ऐप भी वही चार्ज लेगा और यूपीआई भी वही चार्ज लेगा, तो लोग क्या कहेंगे, बैंक में उसमें जाओ, कोड डालो, बहुत सारा प्रोसीजर आता है, और यूपीआई एक बार स्कैन करो या नंबर दबाओ और सीधे यूपीआई कोड डालो और काम खत्म। तो यही वाली ना बीच का रास्ता हो सकता है, मतलब कि यह है कि कोई 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया या कुछ हजार का लिमिट से नीचे तक रहेगा ना तो उसका चार्ज नहीं लेगा, लेकिन अगर कुछ क्राइटेरिया पार कर गया तो उसका चार्ज लेगा। ये प्रबल इसका संभावना है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूंगा कि यूपीआई का भविष्य में उपयोग करने वालों को चार्ज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस बात के लिए निश्चिंत रहें, जो लोग छोटे मोटे 10, 20, 50, 100 करते हैं उनका ट्रांजैक्शन चार्ज शायद ही लगेगा। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।